हाय फ्रेंड्स, आप लोगों से मिलने का एक मौका मुझे और मिला एक नए ब्लॉग के साथ। आप देख रहे हैं मैं हूं इस समय कोडरमा जंक्शन पर। आइए सबसे पहले टिकट काउंटर की ओर चला जाए और वहां से टिकट लेकर हम स्टेशन परिसर के अंदर दाखिल होंगे। चलिए मेरे साथ। टिकट लेने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। फर्स्ट फ्लोर में टिकट काउंटर है इस तरफ, और स्टेशन की दूसरी तरफ जो टिकट काउंटर है वहाँ आप पैदल जा सकते हैं, चलकर सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ेंगी वहाँ पर। और अब हम पहुँच चुके हैं कोडरमा जंक्शन का टिकट काउंटर। काफ़ी खाली खाली सा है टिकट काउंटर। आइए चलकर टिकट लेते हैं। आप यहाँ टिकट खिड़की के अलावा यहाँ जो लगा हुआ है ATVM, जिसे ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन कहते हैं, यहाँ से भी टिकट ले सकते हैं। यहाँ भी कर्मचारी लगे हुए होते हैं टिकट देने के लिए। हम टिकट खिड़की पर पहुँचे तो हमें मालूम हुआ कि हमें ATVM जो मशीन लगा हुआ है उसी से टिकट जनरेट करके दिया जाएगा। तो हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग लेने के बाद हम भी लेंगे टिकट और देखते हैं कब तक हमें मिल पाता है टिकट। और हमें टिकट मिल चुका है और हम स्टेशन परिसर में हैं और हम पैदल पुल पार कर रहे हैं। और यहाँ से आपको दिखाते हैं स्टेशन का नज़ारा। ये देखिए हमारी ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और सामने जो देख रहे हैं न्यू बिल्डिंग बन रही है कोडरमा स्टेशन का। कुछ ही सालों में ये बन जाएगी, कुछ ही महीनों में। इस टाइम स्टेशन परिसर कुछ सूना सूना सा लग रहा है क्योंकि किसी भी ट्रेन की आने की सूचना अभी नहीं हुई है। और आज के इस नए ब्लॉग में हम यात्रा करेंगे कोडरमा जंक्शन से लेकर मधुपुर जंक्शन तक, कोडरमा मधुपुर पैसेंजर में, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगी हुई है। और अब हम पहुंच चुके हैं स्टेशन परिसर के दूसरी ओर के टिकट काउंटर की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ भी नज़ारा कुछ खाली खाली सा ही है। यहाँ भी आपको देखिए ट्रेन टाइम बतला रहा है बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर। और यहाँ भी सूना सूना सा है, टिकट काउंटर खाली है। और चलिए आप बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ से आपको हज़ारीबाग की गाड़ी मिल जाएगी, बस लगी हुई होती है। ये है कोडरमा जंक्शन की बाहर का नज़ारा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कोडरमा से चलकर कोडरमा टाउन, नावाडी, धनवार, जमुआ, कोवाड़, सलैया, न्यू गिरिडीह, महसमुंडा और जगदीशपुर के रास्ते मधुपुर को जाने वाली कोडरमा मधुपुर पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है, जो अपने निर्धारित समय 2:30 पर रवाना होगी। भांग मांगे, मीठा भोजन, गांजा मांगे, घी, दारू मांगे, जूता चप्पल सोच समझ के फी एक डंगरी मोटे पे सीख आधा चीरा आधा गुड़, खाते पीते महेशपुर, समझी घर से कहिया घूर, सबके मिले बढ़िया बढ़िया सास ससुर है भगवान सब पर दिए। और अब 1 नंबर प्लेटफॉर्म से हमारी गाड़ी खुल रही है धीरे धीरे, कोडरमा मधुपुर पैसेंजर, जिसका ट्रेन नंबर है 03370। और यहाँ से खुल रही है कोडरमा स्टेशन से। इसका यहाँ से खुलने का टाइम लगभग 2:30 है, लेकिन आज कुछ 10 से 15 मिनट देरी से कुछ तकनीकी कारण से खुल रही है। इसको सिग्नल नहीं मिल पा रहा था। कोडरमा जंक्शन का कोड है KQR और यहाँ से ये पैसेंजर 2:30 PM यानी रेलवे टाइम 14:30 पर खुलती है, लेकिन आज 10 से 15 मिनट देरी से खुली है। कोडरमा जंक्शन से मधुपुर जंक्शन पहुंचने में इस सवारी गाड़ी को लगभग 4 घंटे 2 मिनट का समय लगता है। यह रेलवे टाइम 18:32 पर मधुपुर जंक्शन पहुंचेगी, यानी 6:32। और ये है विश्व प्रसिद्ध अवरक नगरी कोडरमा। और सामने जो आपको एक पहाड़ नज़र आ रहा है उसका नाम है ध्वजाधारी पहाड़, जो काफ़ी प्रसिद्ध है कोडरमा ज़िले में और पूरे झारखंड में। लगभग 700 सीढ़ियाँ चढ़ के लोग इसके चोटी तक पहुँचते हैं। वहाँ मंदिर बना हुआ है और लोग पूजा अर्चना करते हैं वहाँ जाके। और इसके नीचे यहाँ कोडरमा समाहरणालय
बना हुआ है। इस पैसेंजर ट्रेन के टाइम टेबल की बात किया जाए तो ये संडे छोड़ के लगभग सप्ताह में 6 दिन चलती है यहाँ से, और किराया मात्र 35 रुपीज़। और बातों ही बातों में हम पहुँच चुके हैं कोडरमा टाउन स्टेशन, और चूँकि हम स्टेशन की दूसरी ओर हैं इसलिए यहाँ खाली खाली सा लग रहा है। और ये है महेशपुर हॉल्ट, यहाँ मात्र 1 मिनट के लिए पैसेंजर रुकेगी। इस ट्रेन के चलने से यात्रियों को काफ़ी सुविधाएं हुई हैं। कम किराए में ये अधिक दूर तक पहुंच जाते हैं, जहां बस में अधिक किराया चुकाना पड़ता है, वहीं ट्रेन में मात्र 35 रुपीज़ में ये मधुपुर तक पहुंच जाते हैं। और अगर लोकल 2 या 4 स्टेशन इन लोगों को जाना है तो मात्र 10 रुपये किराया है, जो काफ़ी सहूलियत है यात्रियों के लिए। जहां KQR से कोडरमा जंक्शन को जाना जाता है, वहीं MDP से मधुपुर जंक्शन को हम लोग जानते हैं। और ये है ट्रेन के बाहर का नज़ारा, बहुत ही मनोरम दृश्य है, आप लोग देख सकते हैं। महेशपुर हॉल्ट से खुलने के बाद हमारी गाड़ी आके रुकी है नवलशाही हॉल्ट पे, और यहाँ का नज़ारा भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ भी इसका ठहराव मात्र 1 मिनट का है। कोडरमा से मधुपुर की दूरी की बात की जाए तो यह गाड़ी 137 किलोमीटर की कुल दूरी तय करती है 4 घंटे 2 मिनट में। यात्री अपने गंतव्य स्थान में उतर रहे हैं और कुछ यात्री अपने मंजिल पहुंचने के लिए चढ़ रहे हैं। यही सवारी गाड़ी कोडरमा सुबह 5:30 में खुल के महसमुंडा तक जाती है और फिर वहां से कोडरमा वापस आ जाती है। और हम अब पहुंच चुके हैं नावाडी स्टेशन। यहाँ पे इसका ठहराव मात्र 2 मिनट का है, और इससे आगे हम लोग जाएंगे राकेश बाग हॉल्ट, वहाँ इसका ठहराव मात्र 1 मिनट का है। इस पैसेंजर ट्रेन के अलावा जमुआ, धनवार, न्यू गिरिडीह, मधुपुर जाने के लिए 2 और ट्रेन है, वो एक्सप्रेस ट्रेन है, लेकिन उनका समय सारणी कुछ अलग है। ट्रेन नंबर 14050 गोड्डा वीकली एक्सप्रेस सप्ताह में एक बार ओनली ट्यूसडे को 8:30 को आपको कोडरमा जंक्शन पर मिलेगी, जो आपको मधुपुर 12:15 में पहुंचाती है। यानी 3 घंटे 2 मिनट का समय लेती है वो दोनों स्टेशनों के बीच। और जहां तक एक्सप्रेस की किराए की बात की जाए तो मधुपुर जंक्शन तक के लिए कोडरमा से आपको 65 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। और दूसरी ट्रेन जिसका नंबर है 13514 हटिया आसनसोल एक्सप्रेस आपको शाम के 7:20 में मिलेगी कोडरमा जंक्शन पर, और रात के 10:11 रात्रि में आपको मधुपुर स्टेशन पर छोड़ेगी, जिसका भी किराया मात्र 65 रुपीज़ है। यह ट्रेन भी मात्र 2 घंटे 51 मिनट में आपको मधुपुर पहुंचा देगी। और बातों ही बातों में हम पहुंच चुके हैं राकेश बाग हॉल्ट, और यहाँ इसका ठहराव समय आपको जैसा कि पहले ही हम बता चुके हैं 1 मिनट का है। और अक्सर हॉल्ट में 1 मिनट ही ट्रेन रुकती है और स्टेशनों में 2 मिनट का समय होता है। हावड़ा दिल्ली के 2 अलग अलग मेन लाइन पर कोडरमा और मधुपुर दोनों जंक्शन स्थित हैं, और दोनों को ये लाइन जोड़ने का काम करती है। और ये है राजधनवार स्टेशन, यहाँ से खुल चुकी है हमारी ट्रेन आगे के लिए। और इस तरह हम धनवार स्टेशन को बाय बाय कर रहे हैं, और कुछ ही मिनटों में हम पहुँच चुके हैं रेमा स्टेशन। और यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर राजधनवार शहर है। लोग यहाँ से उतर के ऑटो से जाते हैं राजधनवार। यात्रीगण पूरी तैयार हैं इस गाड़ी पर सवार होने को। और अब झारखंड धाम हॉल्ट में 1 मिनट रुकेगी और दुरईटाण हम लोग पहुँच चुके हैं। ये भी एक हॉल्ट है और इसमें भी मात्र 1 मिनट का ठहराव है इस पैसेंजर ट्रेन का। और अब हम पहुंच चुके हैं जमुआ स्टेशन पहुंचने वाले हैं। और इस तरह बातों बातों में हम स्टेशन के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये है जमुआ स्टेशन परिसर का नज़ारा।
यात्रीगण पूरे तैयार हैं चढ़ने के लिए। इस स्टेशन पर गाड़ी से उतरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। चढ़ने वालों की संख्या उतरने वालों की संख्या से काफ़ी कम होती है। आप लोग खुद देखिए इस नज़ारे को। जमुआ से खुलकर अब हमारी ट्रेन जोरासांक हॉल्ट पर पहुंच चुकी है। यहाँ इस स्टेशन पर इस पैसेंजर ट्रेन का ठहराव मात्र 1 मिनट का होगा। और ये है कोवाड़ स्टेशन का नज़ारा। पूरी रफ्तार में ट्रेन लगता है रुकेगी नहीं, पर ठहराव है यहाँ भी 2 मिनट का। आइए देखते हैं ये ट्रेन रुकती है। इस स्टेशन के बाद आपको मिलेगा सलैया स्टेशन, जो कि पचम्बा में बना हुआ है। मात्र 10 मिनट की दूरी पर है यहाँ से। अभी तक हमने 2.25 घंटे का सफ़र तय किया है और कोवाड़ से खुलने के बाद हम अब पहुँच चुके हैं सलैया स्टेशन, जो कि पचम्बा में बना हुआ है। यहाँ से भी आप ऑटो से गिरिडीह जा सकते हैं। मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर गिरिडीह है। यहाँ भी ट्रेन का ठहराव मात्र 2 मिनट का है और यहाँ से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी तय करके ये मधुपुर पहुँचेगी शाम 6:32 में। यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर न्यू गिरिडीह स्टेशन है, जो यहाँ से खुल के हम लोग वहीं पहुँचने वाले हैं। अधिकतर मधुपुर जाने वाले यात्री यहाँ पे सवार होते हैं इस ट्रेन में। फिर वे वहाँ से हावड़ा, कोलकाता, पटना के लिए निकलते हैं। और धीरे धीरे शाम हो रही है। यह है उसरी नदी, गिरिडीह की शान जान। यह नदी अपने साथ साथ गिरिडीह में जितने भी नाले हैं सबको बहा के आगे तक ले जाती है। और बातों ही बातों में हम पहुंच चुके हैं न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन। ये नज़ारा देखिए, शाम होने वाली है और कुछ इस तरह है रेलवे स्टेशन का नज़ारा। लगभग सभी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव न्यू गिरिडीह स्टेशन पर होता है। शाम हो चुकी है, लगभग लाइटें जली हुई हैं। और ये है गिरिडीह का गौरव पहाड़, खंडोली के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। खंडोली पहाड़, खंडोली डैम इसी के नीचे बांधा गया है, जहाँ लोग अभी पौष मास में पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। 1 जनवरी को यहाँ बहुत सारा भीड़ इकट्ठा होता है पिकनिक मनाने के लिए। और अगला स्टेशन महेश-मुंडा स्टेशन है। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने नियत समय पर महेश-मुंडा स्टेशन। महेश-मुंडा स्टेशन से खुलने के बाद हमारी गाड़ी पहुंचेगी जगदीशपुर स्टेशन। उससे पहले हॉल्ट में रुकेगी। और ये है जगदीशपुर का रेलवे कारखाना। आप वीडियो में देखकर हमें कमेंट करें कि यहाँ रेलवे का कौन सा चीज़ बनाया जाता है। और कारखाना पार करते ही हमको मिल जाता है जगदीशपुर रेलवे स्टेशन। हम पहुंच चुके हैं। यहाँ भी हमारी गाड़ी मात्र 2 मिनट रुकेगी और अगले हॉल्ट के लिए प्रस्थान करेगी। और 2 हॉल्ट पार करने के बाद ये सीधे मधुपुर जंक्शन पहुँचने वाली है। और इस तरह फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँच चुके हैं। यह है मधुपुर जंक्शन। और आप देख रहे हैं अन्य प्लेटफॉर्म में अन्य ट्रेनें लगी हुई हैं। हमारी गाड़ी को 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जगह मिला है। और जिन यात्रियों को पटना जाना हो वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़े रहें। सारी पटना जाने वाली गाड़ियाँ इसी प्लेटफॉर्म पर आती हैं। चित्तरंजन, आसनसोल, हावड़ा, कोलकाता जाने वाली गाड़ियाँ अक्सर 3 या 4 नंबर के प्लेटफॉर्म पर आती हैं। 2 और 3 नंबर के प्लेटफॉर्म के बीच मालगाड़ी को लगाया गया है। और फाइनली हम अपने पैसेंजर ट्रेन से उतर चुके हैं। ये है मधुपुर जंक्शन। और यहाँ आप देख रहे हैं यात्रियों को
2 नंबर प्लेटफॉर्म से निकलते हुए। इस स्टेशन से बाहर निकलने के लिए आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही आगे जाना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म से निकल के आपको ये सुंदर सा नज़ारा दिखता है मधुपुर जंक्शन का। क्या खूबसूरत बनाया है लोकेशन। आपकी सुविधाओं के लिए परिसर में टोटो ऑटो की सुविधा भी है। अब चूँकि हम बाहर जा रहे हैं तो थैंक्स प्लीज़ विजिट अगेन का साइन बोर्ड हमारे ठीक सामने है। धन्यवाद, पुनः पधारें। और जब आप मधुपुर जंक्शन में पहुंचते हैं तो पहले ये बोर्ड आपका स्वागत करता है। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, नाश्ते की दुकान और खाने की दुकान यानी खाने की व्यवस्था आपको मिल जाती है। अब आइए आपको दिखाते हैं मधुपुर स्टेशन के भीतर का नज़ारा। ट्रेनें रुकी हुई हैं, एक सवारी गाड़ी तो दूसरी माल गाड़ी है। यात्रियों में चहल पहल है। कुछ की ट्रेनें आ चुकी हैं, कुछ की ट्रेनें आने वाली हैं। चूँकि ये 3 और 4 प्लेटफॉर्म नंबर है तो यहाँ से हावड़ा के लिए लोग जाएंगे। हावड़ा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, जो कि यहाँ नहीं रुकती है। ये सीधे रुकेगी जाके जसीडीह में। आप इसी तरह हमारे जेपी ब्लॉग में बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। और फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।